नमस्कार, फिर से एक बार हम त्रिकुट पहाड़ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चॉपर लगातार जो है दूसरे दिन भी कोशिश में यहाँ पर जारी है और एक एक करके लोगों को यहाँ पर से निकाला जा रहा है। आप अंदर से देखेंगे तो तमाम लोग जैसे ही यहाँ पर भारतीय वायुसेना का यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँचता है, सभी अपना हाथ हिलाने लगते हैं। चॉपर केबिन में बैठे लोग, जितने भी ट्रॉली में लोग बैठे, हमारे पास जल्दी आइए, हमारे पास आकर के हमें बचाइए। तमाम लोग यहाँ पर, लेकिन लगातार एक एक करके किस तरीके से ये लोग बचा रहे हैं यहाँ पर, वो बड़ा ही आप कह सकते हैं कि दिलेरी का काम है। लोग लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के तमाम वो जवान कल से कोशिश कर रहे हैं और फिर से यहाँ पर देखिए अपने चॉपर को लेकर के आ गए लोगों को बचाने के लिए। अभी भी 2 से 3 ट्रॉली ऐसा है जहाँ पर लोग यहाँ पर अभी फंसे हुए हैं। तो लगातार कोशिशें जारी है, लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, भारतीय वायुसेना के तमाम लोग। और इन लोगों को सभी को यहाँ से उठा करके बगल के पास के एक मैदान में वहाँ पर उतारा जा रहा है। वहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है कि जिनकी हालत, सभी की हालत यहाँ पर गंभीर है, क्योंकि लगातार आप समझ सकते हैं कि कल परसों लगभग 2 से 4 बजे से ही लगातार जो है सभी यहाँ पर फंसे हुए हैं। कड़ाके की धूप में भूखे प्यासे लोग यहाँ पर फंसे हैं। और फिर से सेना का जो हेलीकॉप्टर है आपके ऊपर नजर आ रहा होगा। तमाम लोग लगातार यहाँ पर हमारे साथ जितने भी जुड़ गए हैं। आपको के दिन ये हादसा हुआ था और रोपवे त्रिकुट पहाड़, ये झारखंड में पड़ता है, झारखंड के देवघर जिले में त्रिकुट पहाड़ में ये हादसा हुआ और उसके बाद से काफी लोग यहाँ पर फंस गए। तभी से लगातार यहाँ पर रेस्क्यू जारी है। भारतीय वायुसेना के यहाँ पर जवान है, आईटीबीपी के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं, एनडीआर। और ये तमाम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के जवान पहुंचे हैं और केबिन में फंसे हुए लोग यहाँ पर, आपको बता दें, काफी समय हो गया है। 37 से 38 घंटे से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, आपको बता दें। और भारतीय वायुसेना के जवान फिर से, वो देखिएगा, चॉपर से वो नीचे उतरेंगे और उसके बाद एक एक करके तमाम लोग जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करके यहाँ से निकाला जाएगा। 2 दिन से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, 2 दिन से लगातार लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं त्रिकुट पहाड़ पर और लाइव आपको जो कवरेज दिखा रहे हैं वो दूसरे दिन भी यहाँ पर चॉपर के द्वारा रेस्क्यू जारी है। कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से लगातार दिन भर तरह तरह की चीजें, तरह तरह की कमी के बाद कई सारे लोगों को बचाया गया था, लेकिन उसके बाद भी शाम को एक घटना घट गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत जो है हमारी आंखों के सामने हो गई थी। लेकिन आज फिर से रात के समय बताया जा रहा है टेक्निकल टीम पूरी तरीके से यहाँ पहुंची थी और पूरे इलाके का, पूरे मुआयने, पूरे हादसे का जायजा लिया गया था कि क्या परेशानी आई है, क्या दिक्कतें आई है। और आज फिर वायुसेना का जहाज, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद है और बचाव कार्य दोबारा से जारी है। जी हाँ, रेस्क्यू को लेकर जिस तरीके से सेना के जवान जो है ऊपर से हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे हैं और वो नीचे उतरेंगे, देखिए रस्सी के सहारे वो नीचे उतर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के वो जवान हैं जो चॉपर से नीचे उतर रहे हैं, जो रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं। और वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, वो तमाम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के वो जवान लगातार कल ही से यहाँ पर लगे हुए हैं। एक एक लोगों को यहाँ उन्हें पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद वहां से एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। तमाम लोग जितने भी यहाँ पर फंसे हुए हैं सभी बीमार पड़ गए हैं। 2 दिनों से यहाँ पर बिना कुछ खाए पिए रहे हुए। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से ड्रोन के माध्यम से पानी पहुंचाने की कवायदें कल रात से ही शुरू हो गई है। कल शाम से लोग यहाँ पर पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना के वो जवान देखिए हेलीकॉप्टर में किस तरीके से। जी हाँ, इस समय देख सकते हैं किस प्रकार से आपको इंडियन एयरफोर्स का जवान हेलीकॉप्टर के बाद झूलता दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पर कोशिशें जारी है कि किसी भी तरीके से, अभी थोड़ी देर पहले हमें जैसे पता चला है 7 बच्चों को एक ट्रॉली से निकाला गया। जी हाँ, माना जाता है कि एक ट्रॉली में ज्यादा से ज्यादा 4 और 3 साल के कम बच्चों को बैठाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 7 बच्चों को एक ट्रॉली में बैठाने का कार्य किया जा रहा था। कुछ सूत्रों की माने तो यहाँ पर ऐसा ही बताया जा रहा है कि इस ट्रॉली का एग्रीमेंट 2 महीने पहले ही खत्म हो चुका था, इसका लीज 2 महीने पहले ही समाप्त हो चुका था। और यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इंडियन एयरफोर्स का वो जांबाज जवान जो है अपनी जान को खतरे पे डालकर इस तरीके से नीचे उतरता दिखाई दे रहा है। और होती है जानने में कि आखिर किस ट्रॉली को कब बचाना है, इसकी वजह से भी थोड़ा समय जाया हो जाता है। लेकिन इस समय देख सकते हैं किस प्रकार से धीरे धीरे करके यहाँ पर भारतीय वायुसेना के जवान जो है नीचे उतरता आपको दिखाई दे रहा है। काफी तेज हवाओं के बीच में यह कार्य करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही हेलीकॉप्टर के नीचे कितनी तेज हवाएं बहती हैं।
जी हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था, अपनी स्पीड, अपनी गति को निर्धारित कर पाना ही जो बहुत बड़ी मुश्किल है, उसके बावजूद सटीक जगह पर पहुंच पाना इंडियन एयरफोर्स के इन जांबाज और बहादुर सिपाहियों का, इन बहादुर सैनिकों का। यहाँ देख सकते हैं कैसे वो टकरा गए हैं। यहाँ पर जो जवान है वो किस तरीके से एयर ट्रॉली से टकरा भी जाते हैं इन तेज हवाओं के बीच में, लेकिन बचाव कार्य लगातार जारी। आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने ट्रॉली को मिस कर दिया और नीचे की तरफ आ गए। ऐसी गलतियां अक्सर होती है और कल ऐसी गलतियों ने एक जान भी यहाँ पर जो है ले ली थी, लेकिन ऐसी परेशानियों से बचकर किस तरीके से यहाँ पर कार्य किया था आप देख सकते हैं। किस तरीके से हवा में झूल रहा है इस समय भारतीय वायुसेना का जवान। हरी वाली ट्रॉली पर जाना था, लेकिन हवाओं की वजह से पैर फिसल जाता है और किस प्रकार से वो इस समय हवा में झूलता दिखाई दे रहा है। बात करें तो बीच बीच में लाइनों की वजह से भी, बीच बीच में इन तारों की वजह से भी बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। अगर हेलीकॉप्टर अपनी जगह से 5 फीट भी इधर उधर हिल गया तो इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी करीब से, तारों के काफ़ी करीब से आप देख सकते हैं किस तरीके से तार को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार कोशिश जारी है कि तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के जवान कल से लगे हुए हैं। देखिए किस तरीके से हवा में झूल रहे हैं, लेकिन उनका काम है लोगों की जान को बचाना। दोनों ट्रॉली के लोग जो हैं अभी इस वक्त वो सोच रहे होंगे कि पहले हमें बचाएं। 19 नंबर और 7 नंबर की 2 ट्रॉली है वहाँ पर। बात करें गोविंद जी तो कल इसी तरह हार्नेस गलत तरीके से पहनाने के कारण, हड़बड़ी के कारण जी थोड़ी सी रात होने की वजह से, और रात भर क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी निकल के आ रही है कि रात में यहाँ पर 19 नंबर के जिस चॉपर पे वहां से वायुसेना नीचे उतरे हैं और जिस पर वो जाना चाह रहे हैं, जिसे वो बार बार देखिए पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी मुसीबत वाला काम होता है, काफी मुश्किलों वाला काम होता है ये। ऊपर में भी लगातार सिग्नल दिया जा रहा है, काफी कोशिश की जा रही है, हेलीकॉप्टर को आगे करने की भी वहां पर बात की जा रही है कि थोड़ी सी अगर आगे कर दें तो शायद उनको आसानी हो जाए। लगभग से 10 मिनट होने के बाद भी आप देखिए किस तरीके से कितना कठिन काम है ये कि हवा में कोई इंसान झूल रहा है। भारतीय सेना का ये जवान ही इस तरह के जाबाज काम को कर सकता है। ये भारतीय वायुसेना है जो कि कहीं भी हो, किसी भी युद्ध हो या फिर किसी की जान बचानी हो, अपने जान पर खेलकर लगातार दूसरों की जान को बचाते हैं। देखिए किस तरीके से तमाम कोशिशें की जा रही है। कितने समय हो गए, लेकिन जो उनके लक्ष्य है वहां तक वो पहुंचने में थोड़े से परेशानी उनको हो रही है। ये भारतीय वायुसेना के जवान अभी झूल रहे हैं हवा में। वो उनको एक ट्रॉली पे जाना है, वो ट्रॉली के अंदर प्रवेश करेंगे और उसके बाद वहां से एक एक करके तमाम लोगों को ऊपर भेजा जाएगा। जी हाँ, ट्रॉली नंबर 18 अगर आप देख पा रहे होंगे, हरी रंग की ट्रॉली है वहाँ पर। जी हाँ 19, माफ कीजिएगा 19, अगर वहाँ पर उन्हें पहुँचना है और किस प्रकार से हेलीकॉप्टर के इंच पर भी इधर उधर हो जाने के कारण ये सारा का सारा बचाव कार्य विफल होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है कि नीचे लटकता हुआ वो सैनिक और ऊपर में बैठे पायलट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, उन लोगों को पता रहे कि आखिर जो जवान है इनको ट्रॉली के ऊपर में पहले, जी हाँ, सबसे पहले ट्रॉली के ऊपर जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर, लेकिन जी हाँ, बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण और बताते चले कि दरवाजा जो होता है ट्रॉली का वो बाहर से बंद होता है। समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो झूल रहे हैं लगातार, कितना वो परेशानी की बात है। और लगातार जारी है, लगातार अंदर से चीखने की आवाज आ रही है। भारतीय वायुसेना के वो तमाम जवान ही ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, और लगातार बताते चले कि भाई ट्रॉली जो होती है वो बाहर से बंद होती है और इस कारण से उसे पहले खोलना जरूरी है। इस कारण से ये लोग जो है पिछले 36 घंटे से ज्यादा से यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि ना तो वो ट्रॉली को खोल पा रहे, एक छोटी सी छेद खिड़की के ऊपर, एक छोटी सी छेद की वजह से वो किसी तरीके से पानी वगैरह ले पा रहे हैं, तो अपने आप में काफ़ी मुश्किल भरा हालात है। और उस बीच में हेलीकॉप्टर से ऐसा स्टंट कर पाना, ऐसा कारनामा कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो इसलिए इस समय भारतीय वायुसेना का जवान लग रहा है कि वापस से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। अब हेलीकॉप्टर काफ़ी देर हवा में रहने के बाद हेलीकॉप्टर को रिफ्यूल भी करना पड़ता है, दोबारा से ईंधन भरने के लिए उसे जमीन पर लैंड भी कराना पड़ता है। तो ये सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए देखा जा सकता है कि कितनी मुश्किलें आ रही है। हेलीकॉप्टर को अब थोड़ा सा जगह से यहाँ पर हटाया जा रहा है, थोड़े से आगे उसको किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के जवान जो थे तमाम कोशिशें करने के बाद जब उन्हें इस बार सफलता हाथ नहीं लगी तो वो फिर से ऊपर चले गए, क्योंकि काफी समय से वो हवा में झूल रहे थे, आप समझ सकते हैं। उसके बाद फिर से वहां पर उनको तैयार किया जाएगा। कहाँ पर दिक्कतें आ रही थी, क्यों नहीं वो जा पा रहे थे नीचे, दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो क्यों नहीं बन पा रहा था,
फिर से वो देखिए नीचे आ रहे हैं, फिर से नीचे आ रहे हैं, लेकिन काफी समय हो गया है। एक किसी आदमी के इतने समय तक हवा में झूलना, वो तेज हवाओं का झोंका को भी बर्दाश्त करना, ये काफी, क्योंकि कल हम जब वो हेलीकॉप्टर के नीचे में से आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहे थे, जब लाइव के माध्यम से हम आपको दिखा रहे थे, तो काफी तेज हवा की गति थी। और आप हमेशा समझते हैं, जानते हैं कि हेलीकॉप्टर जहाँ पे होता है उसके नीचे कितनी हवाओं की गति लो क्या होती है, फिर से उसको ऊपर किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के जवान पहली कोशिशें जो उनकी नाकाम हो गई, लेकिन फिर से कोशिश करेंगे, फिर से वो नीचे आएंगे और यहाँ पे फंसे हुए तमाम बच्चों, महिलाओं, बूढ़े, जो भी लोग फंसे हुए हैं केबिन के अंदर में, उनको बचाने का काम करेंगे। देखिए भारतीय वायुसेना के जवान फिर से हेलीकॉप्टर के ऊपर वहां पर प्रवेश कर चुके हैं। कहाँ पे समस्याएं आई थी, क्यों नहीं हो पाया था, उसकी तमाम कोशिशें के बाद फिर से बातचीत करने के बाद वो नीचे यहाँ पर फिर से प्रवेश करेंगे। काफी कोशिशें की इन्होंने। जी हाँ, एक एक करके कल दिन से एक एक ट्रॉली से एक एक करके लोगों को, एक एक करके धीरे धीरे लोगों को ट्रॉली से निकाला गया था। और आज दोबारा से अगर देखें, बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर आज भारतीय वायुसेना का वो जवान जो है बार बार विफल होता है, बार बार रिफ्यूल करके अपने आप को दोबारा से बचाव कर रेस्क्यू मिशन में दोबारा से अपने आप को लेकर आता है। देख सकते हैं हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद हो चुका है और अब हेलीकॉप्टर वापस जा रहा है। ये प्रयास विफल रहा है, मिशन इज अनसक्सेसफुल। इस कारण से दोबारा से रिफ्यूल करके हेलीकॉप्टर को वापस लाना होगा, मेंटेनेंस करना होगा। वहां पर बात जरूर चल रही होगी कि आखिर क्या परेशानी रही है जिस कारण से ये चीजें यहाँ पर नहीं हो सके। ट्रॉली नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पर